दोस्तों सरकार वक्फ एक्ट में कई बड़े बदलाव करने जा रही है, ये तो आपको पता होगा। और इसको लेकर आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में भी पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा और मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि केंद्र सरकार मुसलमानों का दुश्मन बन रही है। ये वक्फ संशोधन बिल 2024 जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया उसके बाद काफी बवाल मच गया। कई अलग अलग नेताओं के बयान देखने को मिले। हालांकि दोस्तों भले ही विपक्ष, मुस्लिम नेता और कई मुस्लिम धर्म गुरु वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप देखिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी इस संशोधन बिल का स्वागत किया और बोले कि 99% जमीन पर गुंडे बदमाशों का कब्जा है, तो ये जो सरकार एक ला रही है ये सही है। मध्य प्रदेश के मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल ने आज लोकसभा में पेश किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का स्वागत किया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा में जो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया, इस बिल में क्या क्या बदलाव होंगे, मुस्लिमों के लिए क्या नए प्रावधान शुरू किए गए हैं और ये भी जानेंगे कि क्या है वक्फ बोर्ड कानून, आखिर क्यों इसमें अब संशोधन की जरूरत पड़ रही है और विपक्ष, कांग्रेस, जेडीयू वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वजह है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो देखिए इस बिल को लोकसभा में पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बिल किसी का हक छीनने के लिए नहीं है, न ही ये संविधान का उल्लंघन है। इधर वक्फ बिल पर संसद में संग्राम समझ गया और इसी विरोध के चलते लोकसभा में आज पास भी नहीं हो सका वक्फ संशोधन बिल। अब इसे जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की अनुशंसा की गई, क्योंकि कांग्रेस से लेकर सपा तक AIMIM मुस्लिम कांग्रेस पार्टी जो है वो और TMC सभी विपक्ष ने एक सुर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, क्योंकि सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर रही है, गैर मुस्लिमों की एंट्री इसमें नहीं हो पाएगी और भी बिल में क्या क्या बदलाव होंगे। 15 सवालों के जवाब आपको FAQ के तहत मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला तो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा दोस्तों कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जो ये बिल लाएगी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ही यही है, क्योंकि मौजूदा वक्फ बोर्ड की धारा 40 जो है उसमें वक्फ बोर्ड को ये राइट्स होता है, अधिकार होता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना हक जमा सकता है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, तो इसी शक्ति को कम करने जा रही केंद्र सरकार इस वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट में बदलाव लाकर। ये 4 पॉइंट्स में समझिए आप वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसे का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। ये एज ए मुस्लिमों की एक संगठन संस्था हो गई और वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से जो मिलने वाला रिटर्न होता है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की कुल संपत्तियां 8 लाख से भी ज्यादा है, जिनमें 9.5 लाख एकड़ के लगभग वक्फ बोर्ड के पास जमीन भी फैली हुई है। अब देखिए आप वक्फ संशोधन बिल पर किरेन रिजिजू के कुछ जवाब जो उनसे सवाल किए गए कि क्या यह बिल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो भी प्रावधान है ये संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है, ये धर्म के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है। क्या इस बिल में किसी का हक छीना जा रहा, तो किसी का भी हक छीना नहीं जा रहा, उल्टा मुस्लिम महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि वक्फ संशोधन बिल लाया ही क्यों गया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया, बल्कि आजादी के बाद 1954 में यह बिल आया था। इसके बाद कई संशोधन हुए। बिल में वक्फ एक्ट 1995 में भी संशोधन किया गया है। अब समझिए वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में क्या क्या बदलाव की संभावना है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया, किसी भी जमीन को अब वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। बिना वेरिफिकेशन के वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति उसे घोषित नहीं कर सकता है, किसी भी संपत्ति को। दूसरा, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। बोर्ड की संरचना में भी कुछ बदलाव की संभावना है। तीसरा, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव किया जा सकेगा। चौथा, बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। पांचवा, दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। तो ये 5 प्रमुख बदलाव किए जा सकते हैं वक्फ एक्ट में। और ये देखिए दोस्तों वक्फ बोर्ड का कुछ इतिहास भी है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौरे से शुरू मानी जाती है। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की भी स्थापना की। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करती है। फिर 2013 में एक बड़ा संशोधन हुआ। यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई थी और अभी वापस बोर्ड की शक्तियों को कम करने की प्लानिंग चल रही है वक्फ बोर्ड एक्ट के संशोधन के जरिए। अब आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। आपकी राय और विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।